कभी आपने रुककर सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ आखिर क्या है? पैसों की कमी, काम का बढ़ता हुआ प्रेशर, या फिर लोगों का बदलता हुआ व्यवहार? शायद नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा भारी बनाने वाली चीज हमेशा वो सामान नहीं होता जो आपके घर में रखा है। कई बार असली बोझ आपके दिमाग के अंदर जमा होता है। जरा अपनी दिनचर्या पर गौर कीजिए। सुबह उठते ही फोन, फिर नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया, शॉपिंग, नई चीजों की चाहत और हर दिन कुछ नया हासिल करने की दौड़। हम लगातार कुछ न कुछ पाने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन दिन खत्म होने के बाद जब रात में अकेले बिस्तर पर जाते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, इतना सब होने के बावजूद मैं अंदर से संतुष्ट क्यों नहीं हूं? आज हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है और हमारे पास चुनने के लिए पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शंस हैं। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी क्यों बनी रहती है? अगर ज्यादा चीजें सच में ज्यादा खुशी देती हैं, तो आज की दुनिया में इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिसैटिस्फैक्शन क्यों दिखाई देती है? यहीं पर गुड बाय थिंग्स एक बेहद दिलचस्प सवाल हमारे सामने रखती है। क्या हमें सच में जिंदगी में और चीजों की जरूरत है, या शायद हमें कुछ चीजों को कम करने की जरूरत है? ये सवाल पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें लगभग यही सिखाया गया है। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो, ज्यादा जमा करो और ज्यादा हासिल करो। धीरे धीरे हमने ये मान लिया कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर और खुशहाल होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सच होता तो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा चीजों वाले लोग ही सबसे ज्यादा शांत और संतुष्ट होते। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन रियलिटी क्या है? जितना इंसान बाहर जोड़ता जाता है, उतना ही अंदर खाली महसूस करने लगता है। अब सोचो, कभी ऐसा हुआ है तुमने कोई नई चीज खरीदी? शायद नया फोन, नई घड़ी, नए कपड़े या कोई एक्सपेंसिव गैजेट। पहले दिन बहुत एक्साइटमेंट हुई, दूसरे दिन अच्छा लगा, एक हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो गया और कुछ दिनों बाद तुम्हारा माइंड फिर किसी नई चीज के पीछे भागने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उस चीज में नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड की हैबिट में थी। ये किताब कहती है माइंड को ज्यादा चीजों की आदत लग जाती है, और जिस माइंड को हमेशा ज्यादा चाहिए उसे कभी इनफ महसूस नहीं होता। यही वजह है कि कुछ लोग छोटे से घर में भी बहुत खुश रहते हैं और कुछ लोग बड़े बंगले में भी बेचैन रहते हैं। डिफरेंस घर का नहीं है, माइंड का है। अब एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की आधी परेशानियां किसी इंसान की वजह से नहीं, किसी सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि उन चीजों की वजह से है जिन्हें तुम छोड़ नहीं पा रहे, तो पहली नजर में शायद तुम्हें यकीन ना हो। लेकिन ध्यान से देखना, तुम सिर्फ सामान नहीं पकड़ते, तुम मेमोरीज पकड़ते हो, पुरानी बातें पकड़ते हो, लोगों की ओपिनियंस पकड़ते हो, कंपैरिजन पकड़ते हो, फियर पकड़ते हो, फ्यूचर की टेंशन पकड़ते हो। और धीरे धीरे ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे माइंड को इतना भर देती है कि उसके अंदर सुकून के लिए जगह ही नहीं बचती। यही वजह है कि ये किताब मिनिमलिज्म को सिर्फ कम सामान रखने का तरीका नहीं मानती। ये कहती है मिनिमलिज्म असल में कम चीजें रखने की फिलॉसफी नहीं, कम बोझ लेकर जीने की फिलॉसफी है। क्योंकि जिस इंसान के पास कम अननेसेसरी चीजें होती हैं, उसके डिसीजंस ज्यादा क्लियर होते हैं, उसका माइंड ज्यादा शांत होता है और उसकी जिंदगी ज्यादा हल्की होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कम चीजें रखना इतना पावरफुल है तो फिर हम चीजों को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों हर साल हम और जोड़ते जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें फालतू चीजों से भी जोड़ कर रखता है? और यहीं से ये किताब एक ऐसा सच बताती है जो शायद तुम्हारा पूरी तरह चीजों को देखने का नजरिया बदल दे। ये किताब कहती है हम चीजों को इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें उन्हें छोड़ने से डर लगता है। ध्यान से सोचना, तुम्हारे घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें तुमने पिछले एक साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें फेंकते नहीं।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड कहता है क्या पता कभी काम आ जाए। और यही 4 शब्द धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी भर देते हैं, क्या पता कभी काम आ जाए। फिर एक दिन तुम्हारा घर, अलमारी, ड्रर, टेबल सब भर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ घर नहीं भरता, तुम्हारा माइंड भी भर जाता है। ये किताब कहती है हर चीज जिसे तुम ओन करते हो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें ओन करने लगती है। मतलब तुम सोचते हो ये सामान मेरा है, लेकिन सच क्या है? धीरे धीरे तुम्हें उसी सामान की चिंता होने लगती है। इसे साफ रखना है, इसे संभाल कर रखना है, इसे खराब नहीं होने देना, इसे शिफ्ट करना है, इसे ऑर्गेनाइज करना है। और बिना महसूस किए तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन उन चीजों को देने लगते हो जो तुम्हारी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास 100 चीजें हैं तो तुम्हारा ध्यान 100 जगह बटेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास 20 मीनिंगफुल चीजें हो तो तुम्हारा माइंड अपने आप हल्का महसूस करेगा। यही वजह है फमियो ससाकी कहते हैं मिनिमलिज्म स्पेस बनाने की कला नहीं है, अटेंशन बचाने की कला है। अब एक डीप बात, तुम्हें लगता है ज्यादा ऑप्शंस ज्यादा फ्रीडम देते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ज्यादा कंफ्यूजन। सोचो सुबह तुम्हारे सामने 40 कपड़े रखे हैं तो क्या होगा? तुम सोचोगे ये पहनूं या वो, ये अच्छा लगेगा या दूसरा, और बिना महसूस किए तुम अपना मेंटल एनर्जी एक छोटे से डिसीजन में खर्च कर दोगे। लेकिन अगर ऑप्शंस कम हो तो डिसीजन आसान हो जाता है, और यही प्रिंसिपल पूरी जिंदगी पर लागू होता है। जितनी ज्यादा अननेसेसरी चीजें उतने ज्यादा अननेसेसरी डिसीजंस, और जितने ज्यादा अननेसेसरी डिसीजंस उतना ज्यादा मेंटल फटीग। यही रीजन है कि कुछ लोग पूरा दिन कुछ खास नहीं करते, फिर भी रात तक पूरी तरह थक जाते हैं, क्योंकि शरीर नहीं माइंड थक चुका होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें चीजें खुश करती है, लेकिन ये किताब एक अलग ट्रुथ बताती है। चीजें कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट देती है, लेकिन सुकून कभी नहीं देती। एक्साइटमेंट हमेशा थोड़ी देर की होती है, लेकिन पीस एक अलग फीलिंग है, और पीस खरीदी नहीं जाती, क्रिएट की जाती है। अब सोचो जब तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ होता है तो कैसा फील होता है, और वही कमरा साफ, खुला और शांत होता है तो कैसा फील होता है? कमरा वही है, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का क्लटर धीरे धीरे अंदर के क्लटर को भी बढ़ा देता है। और यही वजह है ये किताब सिर्फ घर साफ करने की बात नहीं करती, ये माइंड साफ करने की बात करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। उसे लगता है जब मेरे पास और चीजें होंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगर हैप्पीनेस चीजों में होती तो हर शॉपिंग के बाद तुम हमेशा के लिए सेटिस्फाइड हो जाते। फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारा माइंड नई चीज क्यों ढूंढने लगता है? यही ये किताब एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रुथ बताती है जो समझ में आ गया तो शायद तुम्हारी बाइंग हैबिट्स ही नहीं पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब कहती है हम ज्यादातर चीजें जरूरत की वजह से नहीं खरीदते, हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए खरीदते हैं। ध्यान से सोचना, कभी तुमने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि वो सच में जरूरी थी, या इसलिए क्योंकि उसे देखकर तुम्हें लगा ये मेरे पास भी होनी चाहिए? यहीं से एक इनविजिबल रेस शुरू होती है जहां इंसान अपनी जरूरतों के लिए नहीं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीने लगता है। अब इमेजिन करो 2 लोग हैं, पहले के पास सिर्फ वही चीजें हैं जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, और दूसरे के पास हर नई चीज है, लेकिन फिर भी उसे लगता है अभी कुछ कमी है। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है? ये किताब कहती है जिसके पास सबसे ज्यादा सामान है वो सबसे अमीर नहीं है। सबसे अमीर वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत है, क्योंकि जिस इंसान की हैप्पीनेस कम चीजों पर डिपेंड करती है उसे दुनिया आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन जिसकी खुशी हर नई चीज पर डिपेंड करती है उसका सेटिस्फेक्शन कभी परमानेंट नहीं हो सकता। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हें लगता है तुम चीजें खरीद रहे हो, लेकिन कई बार तुम अपनी इनसिक्योरिटी खरीद रहे होते हो। महंगा फोन ताकि लोग नोटिस करें, ब्रांडेड कपड़े ताकि लोग रिस्पेक्ट करें,
लग्जरी लाइफस्टाइल ताकि लोग इंप्रेस हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ रही है तो प्रॉब्लम चीजों की नहीं, सेल्फ वर्थ की है। और यही इस किताब का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। हम सामान नहीं खरीदते, हम फीलिंग्स खरीदने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। लेकिन ये सारी फीलिंग्स किसी दुकान में नहीं मिलती, ये अंदर बनती है। अब सोचो कितनी बार तुमने सोचा बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिली, कुछ समय बाद माइंड ने नई इच्छा पैदा कर दी। क्यों? क्योंकि माइंड का नेचर सेटिस्फाइड होना नहीं, नेक्स्ट चीज ढूंढना है। और अगर तुमने इस नेचर को नहीं समझा तो पूरी जिंदगी एक चीज से दूसरी चीज तक भागते रहोगे, लेकिन कभी पहुंचोगे नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, फुमियो ससाकी कहते हैं, मिनिमलिज्म सैक्रिफाइस नहीं है, फ्रीडम है। पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कम चीजें रखना मतलब अपनी लाइफ को लिमिट करना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सोचो अगर तुम्हें हर सुबह कम डिसीजंस लेने पड़े, कम चीजें संभालनी पड़े, कम मेंटेनेंस करनी पड़े, तो तुम्हारे पास किस चीज के लिए ज्यादा टाइम बचेगा? लाइफ के लिए, लर्निंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पीस के लिए। यही रीजन है ये किताब बार बार कहती है, मिनिमलिज्म कम रखने की आदत नहीं, जरूरी चीजों के लिए जगह बनाने की आदत है। लेकिन यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो शायद हर इंसान की जिंदगी में है। हम सिर्फ सामान से अटैच नहीं होते, हम उन मेमोरीज से अटैच हो जाते हैं जो उन चीजों से जुड़ी होती है। एक पुरानी शर्ट जिसे तुम कभी पहनते नहीं फिर भी फेंक नहीं पाते क्योंकि उसके साथ एक मेमोरी जुड़ी है। कोई गिफ्ट जो सालों से रखा है, काम का नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं पाते क्योंकि उसे किसी खास इंसान ने दिया था। धीरे धीरे हम चीजों को नहीं, अपनी मेमोरीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन ये किताब यही एक बहुत पावरफुल सवाल पूछती है, क्या मेमोरी को बचाने के लिए उस चीज को हमेशा अपने पास रखना जरूरी है, या मेमोरी तुम्हारे दिल में रह सकती है बिना उस सामान के भी? और जैसे ही इंसान इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगता है, उसे पहली बार महसूस होता है कि कई बार वो सामान नहीं, अपना अतीत उठाकर चल रहा था। और शायद यही वजह है कि उसके कदम इतने भारी हो गए थे। लेकिन अगर असली प्रॉब्लम सिर्फ सामान नहीं है तो फिर असल में हमें अपनी जिंदगी से क्या हटाना चाहिए? यहीं से ये किताब मिनिमलिज्म का सबसे गहरा मतलब समझाना शुरू करती है। ये किताब कहती है, मिनिमलिज्म सिर्फ घर से फालतू चीजें निकालना नहीं है, असल मिनिमलिज्म अपने माइंड से फालतू चीजें निकालना है। क्योंकि अगर घर खाली हो लेकिन माइंड भरा हो तो सुकून फिर भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सोचो, तुम पूरे दिन कितनी ऐसी बातें सोचते हो जिनका तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। किसने क्या कहा, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और बिना महसूस किए तुम्हारा पूरा अटेंशन उन चीजों में चला जाता है जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ फिजिकल क्लटर की नहीं, मेंटल क्लटर की भी बात करती है। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक गिलास रखा है, अगर उसमें पहले से ही गंदा पानी भरा हो तो क्या तुम उसमें साफ पानी भर सकते हो? नहीं, पहले पुराना पानी निकालना पड़ेगा, तभी नई जगह बनेगी। लाइफ भी ठीक ऐसी ही होती है। जब तक तुम्हारा माइंड पुराने थॉट्स, पुरानी इनसिक्योरिटीज, पुराने कंपैरिजन्स और बेकार की वरीज से भरा रहेगा, तब तक नई क्लैरिटी अंदर आ ही नहीं सकती। अब एक और डीप ट्रुथ, तुम्हें लगता है कि तुम्हें और इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सच क्या है? आज प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की ओवरलोड है। सुबह उठते ही न्यूज, रील्स, शस, पोस्ट्स, वीडियोस, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, पूरा दिन तुम्हारा माइंड दूसरों की इंफॉर्मेशन से भरता रहता है। लेकिन एक सवाल, आखिरी बार तुमने अपने माइंड की आवाज कब सुनी थी? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर का नॉइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो अंदर की क्लैरिटी धीरे धीरे गायब होने लगती है। यही रीजन है फुमियो ससाकी कहते हैं, कम चीजें, कम इंफॉर्मेशन, कम डिस्ट्रैक्शन ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें क्लियर बनाती है। अब एक और हिडन ट्रैप, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा और होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा।
लेकिन माइंड की प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आज नया फोन चाहिए, कल बड़ी कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और स्टेटस, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये किताब एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। अगर आज तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाए, तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद तुम फिर कुछ नया नहीं चाहोगे? शायद कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम डिजायर पूरी होने की नहीं, डिजायर बनते रहने की है। और जब तक इंसान इस साइकिल को नहीं समझता तब तक वो हमेशा नेक्स्ट हैप्पीनेस का इंतजार करता रहेगा। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, मिनिमलिज्म गरीबी नहीं है, मिनिमलिज्म इंटेंशनल लिविंग है। मतलब तुम हर चीज से ये पूछना शुरू कर देते हो, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है या बस जगह घेर रही है? क्या ये मुझे फ्रीडम दे रही है या मुझे और डिपेंडेंट बना रही है? क्या ये मेरी पीस बढ़ा रही है या मेरा अटेंशन खा रही है? और जैसे जैसे तुम ये सवाल हर चीज से पूछने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी अपने आप हल्की होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और इल्यूजन है जो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम सिर्फ सामान जमा नहीं करते, हम अपनी पहचान भी सामान के साथ जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर ये चीज चली गई तो शायद मेरा एक हिस्सा भी चला जाएगा, और यही अटैचमेंट की शुरुआत होती है। लेकिन ये किताब यही एक ऐसा पर्सपेक्टिव देती है जो शायद तुम्हें पहली बार अपने आप को चीजों से अलग करके देखना सिखा दे। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान उन चीजों में कभी थी ही नहीं जिन्हें तुम इतने सालों से पकड़कर बैठे हुए हो। ये किताब कहती है इंसान की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने अपनी वैल्यू उन चीजों से जोड़ ली है। ध्यान से सोचना, अगर आज तुम्हारा फोन बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर तुम्हारी कार ना रहे तो क्या तुम कम वैल्यूएबल हो जाओगे? अगर तुम्हारा घर छोटा हो जाए तो क्या तुम छोटे इंसान बन जाओगे? नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड धीरे धीरे यही मानने लगता है कि मैं वही हूं जो मेरे पास है, और यहीं से पूरी जिंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है। फिर इंसान जीता कम है, दिखाता ज्यादा है, खुश कम होता है, इंप्रेस ज्यादा करता है, जरूरत कम होती है, कंजम्पशन ज्यादा होता है। लेकिन ये किताब यही एक बहुत पावरफुल लाइन कहती है, तुम अपने सामान नहीं हो, तुम अपने कपड़े नहीं हो, तुम अपना घर नहीं हो, तुम अपनी सैलरी नहीं हो। ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी कभी नहीं। अब इमेजिन करो, अगर कल तुम्हारे पास सिर्फ उतनी ही चीजें बचे जितनी सच में जरूरी है, तो क्या तुम जी नहीं पाओगे, या शायद पहली बार सुकून से जी पाओगे? यही सवाल फमियो ससाकी ने खुद से पूछा था, और जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजें हटानी शुरू की तो सिर्फ उनका घर नहीं बदला, उनका पूरा माइंडसेट बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि कम चीजें मतलब कम क्लीनिंग, कम मेंटेनेंस, कम डिसीजंस, कम खर्च, कम टेंशन, और ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा क्लैरिटी। अब एक और डीप ट्रुथ, हम सोचते हैं कि चीजें हमें टाइम बचाती है, लेकिन कई बार वही चीजें हमारा सबसे ज्यादा टाइम ले जाती है। जितनी ज्यादा चीजें, उतना ज्यादा उन्हें संभालने का टाइम, उन्हें साफ रखने का टाइम, उन्हें अरेंज करने का टाइम, उन्हें अपग्रेड करने का टाइम, और धीरे धीरे तुम लाइफ जीने से ज्यादा लाइफ मैनेज करने लगते हो। यही वजह है कि ये किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, ओन लेस लिव मोर, मतलब कम ओन करो लेकिन ज्यादा जियो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं बनाता, ये मेंटल स्पेस भी बनाता है, और मेंटल स्पेस क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देता है। ध्यान से देखना, जब तुम्हारा रूम साफ होता है तब माइंड भी हल्का फील करता है। जब डेस्क साफ होती है तो काम करने का मन भी करता है। जब चारों तरफ कम डिस्ट्रैक्शन होती है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। यही रीजन है कि एनवायरनमेंट तुम्हारे माइंडसेट को चुपचाप शेप देता रहता है। अब एक सवाल, अगर तुम्हारे आसपास हर समय नॉइजी नॉइज हो तो माइंड शांत कैसे रहेगा? और अगर माइंड शांत नहीं रहेगा तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बातें सुनोगे कैसे? यही ये किताब एक ऐसा रियलाइजेशन देती है जो शायद पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट है। सुकून ज्यादा पाने से नहीं आता,
सुकून कम चाहने से आता है, और जिस दिन इंसान इस एक बात को सच में समझ लेता है, उस दिन वो सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी हल्की करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल बचता है, अगर मिनिमलिज्म इतना पावरफुल है तो क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है, या इसका असली मतलब कुछ और ही है? और यही इस किताब का सबसे गहरा लेसन है जो पूरी सोच बदल देता है। ये किताब कहती है मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ वही रखना जो सच में तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा चीजों की नहीं है, प्रॉब्लम बिना सोचे हर चीज को अपनी जिंदगी में जगह देने की है। अब एक सवाल, अगर आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 10 चीजों से बनानी पड़े तो तुम क्या चुनोगे? शायद तुम वही चुनोगे जो सच में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही इंटेंशनल लिविंग है, जहां हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है, ना कि हैबिट में या दूसरों को देखकर। अब एक डीप ट्रुथ, तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनती जो तुम खरीदते हो। तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से बनती है जिन्हें तुम हर दिन अटेंशन देते हो। अगर तुम्हारा अटेंशन कंपैरिजन पर है तो तुम्हें हमेशा कमी महसूस होगी। अगर तुम्हारा अटेंशन कंजम्पशन पर है तो तुम्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होगा। लेकिन अगर तुम्हारा अटेंशन ग्रोथ पर है, ग्रेटिट्यूड पर है, रिलेशनशिप्स पर है, हेल्थ पर है, पीस पर है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी वैसी ही बनने लगेगी। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ घर साफ करना नहीं सिखाती, ये प्रायोरिटीज साफ करना सिखाती है। अब इमेजिन करो, आज से तुम हर नई चीज खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बनाएगी या बस कुछ दिनों की एक्साइटमेंट देगी? अगर हर बार ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देने लगे तो शायद तुम्हारी आधी शॉपिंग अपने आप बंद हो जाएगी, और उसके साथ आधी टेंशन भी। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारे घर में जितनी कम फालतू चीजें होंगी उतना ही तुम्हारे माइंड में कम नॉइज होगा, और जिस माइंड में नॉइज कम होता है उसी माइंड में आइडियाज पैदा होते हैं, फोकस बढ़ता है, मन शांत होता है और जिंदगी में सुकून आने लगता है। फुमियो ससाकी के मुताबिक मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीजों के साथ जीना नहीं है, बल्कि ज्यादा जिंदगी जीना है। ज्यादा आजादी, ज्यादा समय, ज्यादा क्लैरिटी और सबसे बढ़कर ज्यादा पीस। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे खूबसूरत सीख है। हो सकता है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको आज कोई नई चीज खरीदने की जरूरत ही न हो। शायद जरूरत है तो बस उन पुरानी और गैर जरूरी चीजों को छोड़ने की जिन्हें आप बेवजह पकड़े हुए हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा कुछ नया जोड़ने से बेहतर नहीं होती। कई बार जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम वो सब हटा देते हैं जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। जिस दिन आप ये पहचानना सीख जाएंगे कि क्या आपकी जिंदगी में सचमुच वैल्यू जोड़ रहा है और क्या सिर्फ आपकी जगह, समय और अटेंशन ले रहा है, उसी दिन जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगेगी। दिमाग का शोर कम होगा, मन शांत होगा और शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि सुकून बाहर की चीजों में नहीं बल्कि सादगी के अंदर छिपा था। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक ऐसी ही मीनिंगफुल लर्निंग को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। और कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए, आज के बाद आप अपनी जिंदगी से कौन सी एक फालतू चीज हटाने वाले हैं? हो सकता है आपका जवाब किसी और को भी अपनी जिंदगी में एक छोटा लेकिन जरूरी बदलाव करने की प्रेरणा दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किताबों की पावरफुल सीख आपको आसान भाषा में मिलती रहे तो बुक बाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं बताते बल्कि उनकी विजडम को आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप गुड बाय थिंग्स किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इसे सिर्फ एक किताब की तरह मत पढ़िए, इसे तब पढ़िए जब आप सच में अपनी जिंदगी से अनावश्यक बोझ हटाकर ज्यादा सुकून, क्लैरिटी और फ्रीडम के लिए जगह बनाना चाहते हो। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया हासिल करना जरूरी नहीं होता, बस उन चीजों को छोड़ देना ही काफी होता है
जिनकी अब आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है।